मैथ को जब हम लोग पढ़ते हैं क्या करते हैं, जब किसी भी मैथ को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या सबसे पहले करते हैं, उसके सिंबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिंबल की। तो याद कीजिए इसका सिंबल है ये कौन, ये जो है इसका क्या है, सिंबल है। ये भी इसका क्या है, सिंबल है, यानी इंटीग्रेशन का सिंबल है, समझते हैं। और ऐसा सिंबल कहाँ मिलता है पता है? इसको बचपन से देखे होंगे, क्या? सांप, क्या? कोबरा, है ना। यानी ये बहुत ख़तरनाक है, समझ रहे ना। फिजिक्स के हर एक डेरिवेशन में ये प्रेजेंट होगा और ये सांप ही के जैसा दिखता है, बस सोच लीजिए। इसलिए इससे बचना हो तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से भी, इसका रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, या इसी को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स ए टू बी, या इसी को फिर लिखेंगे हम लोग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। देखिए इस दोनों में क्या अंतर है? डिफिनिट का मतलब क्या समझते हैं? निश्चित। डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित, यानी आपको पता है कि कहाँ से चल के कहाँ तक जाना है, उसी को डिफिनिट कहते हैं। इनडिफिनिट में पता नहीं है। तो यहाँ पर जो एक का नाम होगा वह लोअर लिमिट नाम होता है। क्या होता है? लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट। और बी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ बी को कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। तो याद कीजिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लिमिट मतलब समझते हैं? लिमिट मतलब अंत, सीमा, जो भी कीजिए, लेकिन बिहारी भाषा में उसको हम लोग कहते हैं औकात। क्या कहते हैं? औकात। ये कहते हैं लिमिट में रहना, तो वही है लिमिट में रहना है। तो फिजिक्स हमेशा लिमिट में रहेगा, इसलिए फिजिक्स में हमेशा डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात होगी, जबकि मैथ में इनडिफिनिट और डिफिनिट दोनों बात होगा। तो यानी कि हम लोग को मेनली यही पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन। फिजिक्स के लिए हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि लिमिट जो है आपको पता होना चाहिए कि किस जगह से शुरुआत कर रहे हैं कहाँ तक, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी पता होना चाहिए, फाइनल भी पॉइंट पता होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लेकिन देखिए आप लोग को थोड़ा हेल्प कर देना चाहते हैं नोट पॉइंट में। यहाँ देखिए अगर कहीं ऐसा लिखा रहे एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको आप लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब इसको हम लोग इतना पढ़ेंगे। और उसी तरह से कहीं ऐसा लिखा रहे बाई इंटू डी एक्स, ऐसे लिखा रहे, लेकिन इसमें लिमिट भी दिया रहे ए और बी, ऐसे लिमिट दिया रहे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। यानी इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। बाई या एफ एक्स जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। फंक्शन का मतलब हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या होता है। जो देखिए तो इंटीग्रेशन का दो पार्ट, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। तो हम लोग को मेनली डिफिनिट में चलना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जिस तरह से हम लोग हर एक मैथ में पहले रूल्स पढ़ते हैं, उसी तरह से यह भी मैथ में हम लोग को क्या पहले पढ़ना है? रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं इफ, यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन में देखेंगे इफ आपका इंटीग्रेशन में जो है x टू पावर n इंटू डी एक्स है और लिमिट a टू b है, और वेयर n इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1। एक्सेप्ट क्या? -1 को छोड़ के होना चाहिए, -1 सिर्फ नहीं होना चाहिए। देन तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये इंटीग्रेशन है तो इसका क्या करेंगे? तो देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे?
पावर से मल्टीप्लाई पावर -1, तो इसमें n+1 होगा, पावर में +1 होगा, और जितना आएगा उससे डिवाइड होगा, क्या होगा, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जो लिमिट था a to b, वह लिमिट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, ये कर देंगे। तो ध्यान से समझिए। और अगर इसको इक्वल करना है तो फिर इसको इक्वल हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करेंगे, जैसे जो आपका डिनोमिनेटर में है n+1 वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद का रूल क्या है वो समझिए, x को पहले हटाइए, यानी x को हटा करके b यहाँ रखिए, तो कैसा दिखेगा आपको, b का पावर n+1 दिखेगा। फिर माइनस साइन दीजिएगा, क्या दीजिएगा, माइनस साइन, और a का पावर क्या होगा आपका, n+1 होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या लिखा, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n इंटू dx फ्रॉम a टू b रहेगा, n कोई भी नंबर हो, सिर्फ -1 को छोड़ करके, फ्रैक्शन सब कुछ हो सकता है, देन तब क्या होगा, रूल क्या है, पावर में +1 कीजिए और पावर से जो आए टोटल डिवाइड a टू b। फिर आपका ये रूल है, हम पहले कह दिए कि मैथ बनाने का ये रूल है, तो इस रूल पर आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पहले। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से, फिर इधर हम आपको कुछ देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पर देख रहे हैं इधर कि क्या होगा आखिर, यानी कि यहाँ पर समझ सकते हैं मेरी बात को कि क्या होगा जो देखिए। लेकिन अगर सिंपल फॉर्म में कहीं नोट में लिखा रहेगा तो आपको ऐसा लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यदि कोई पूछ दे x टू पावर n इंटू dx, तो आप लिखेंगे x टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। आप लोग को कोई भी जब फार्मूला के रूप में पूछेंगे आपसे, तो इतना नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ पूछेंगे x टू पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फट से आप ये बोलेंगे। और जब इनडिफिनिट हो तो यहाँ एक c आता है, जिसको c को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पर कंडीशन है कि वेयर n नेवर इक्वल टू -1, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको कि -1 को छोड़ करेगा तब ये फार्मूला लागू होगा। यानी कि आपका समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि x टू पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, x टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, और वेयर n नेवर इक्वल टू -1। यानी कि तब तो यहाँ पर c को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और c का क्या नाम है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, क्या नाम है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन बनाना शुरुआत करते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, मतलब सिंपल क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद बारी बारी से रूल को भी बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, नीचे कुछ देते जा रहे हैं जिसको इंटीग्रेट करके हम 5-10 एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद फिर आप लोग करने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कि अगर आपको दिया रहे x टू पावर 2 इंटू dx और लिमिट दिया रहे 0 से 1, टेंशन मत लीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप ऐसा सिंबल देख करके समझ जाइए कि इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, और तब इक्वल का साइन दीजिए। देखिए -1 तो यहाँ है नहीं, तो सबसे पहले जो टर्म दिया हुआ है dx को छोड़ करके जो टर्म दिया उस टर्म को लिखिए, ठीक है, और जो भी टर्म दिया है उसमें +1 कर दिए पावर में, और फिर उसको टोटल से उसी से डिवाइड कर दिए, बिग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, जो लिमिट था आपका वो इधर रह जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, जो नीचे टर्म है डिनोमिनेटर में है उसको बाहर कर लीजिए, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3, इसलिए वो बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर x के बदले अपर लिमिट को यहाँ रखिए, 1 टू पावर 3, फिर क्या कीजिए, माइनस साइन लीजिए, और लोअर लिमिट को यहाँ रखिए, तो 0 टू पावर 3। अब आप बताइए क्या होगा, ये हो गया 1 और ये हो गया कितना, 3, ये हो गया आपका आंसर। तो समझ सकते हैं किस तरह से होगा। तो सेकेंड नंबर में इंटीग्रेशन करना आपको x इंटू dx, और आपका लिमिट जो दिया हुआ है यहाँ पर, लिमिट जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 0 से 2 तक है, क्या है, 0 से 2 है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को बनाने लगेंगे
तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx को छोड़ करके जो x दिया हुआ है फंक्शन उसको लिखेंगे, और x का पावर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, s टू पावर 1 है अपने मन से। अब रूल लगाइए, पावर में हमेशा +1 होगा, और जो पावर आएगा उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं, आप फिर लिमिट को पुट कर देंगे, तो लिमिट यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे टर्म आया हुआ है यानी डिनोमिनेटर में उसको बाहर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट को पहले यहाँ रखेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे। तो आप देख लीजिए 1/2 और 4 - 0, तो आप बताइए क्या हो गया, 4/2 यानी 2 आपका आंसर हो गया। और भी देखिए थर्ड नंबर है दी एग्जाम्पल, देखिए कि क्या हो सकता है, आखिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर से हम आगे चलते हैं। अब की बार क्या लिखते हैं, x dx है फिर से, लेकिन लिमिट बदल देते हैं, यहाँ 0 to x है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो फिर से वही टर्म इक्वल का साइन देंगे, और जो फंक्शन है सिर्फ उसको लिखेंगे। फंक्शन पर पावर नहीं दिख रहा है तो 1 होता है, और आपका 1 + 1 हो गया। फिर यहाँ पर टोटल पावर नीचे करेंगे, देखिए ध्यान से, और फिर आपका क्या करना है, यहाँ 0 to x लिखना है। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को बाहर निकालिए, तो नीचे है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिखाएगा, और यहाँ x अपर लिमिट के बदले वही है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। आपका क्या आंसर आ गया, x²/2, यानी कि x dx का इंटीग्रेशन 0 to x जो होगा वो क्या होगा आपका, 2 होगा। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। अगर आपको कहीं दिया रहे सिर्फ dx और 0 to x इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहें, तो आप सोचिए अब क्या कीजिएगा। देखिए मैथ का थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कीजिएगा, तो क्या इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम अपने मन से लिख रहे हैं, देखिए इसको ऐसा 0 to x। आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका x टू पावर 0 है, तो किसी पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 × dx हो गया, यानी ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात बराबर है कि नहीं, बोलिए ध्यान से, x टू पावर 0 × dx, तो समझ सकते हैं। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे आराम से। कैसे, तो क्या लिखेंगे, जो आपका दिया हुआ फंक्शन उसको लिखिएगा, तो इसका पावर 0 दिया हुआ है तो उसमें +1 करेंगे, और जो भी आपका आएगा उससे डिवाइड करेंगे, और आप यहाँ क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 to x। तो ज़रा गौर कीजिए, 1 आएगा बाहर डिनोमिनेटर से, और फिर क्या होगा, x टू पावर 1 अब -0 to पावर 1 होगा, यानी फाइनली क्या आ गया आपका आंसर, फाइनली आपका आंसर आ गया x। यानी आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में, आप ऐसा नोट में लर्न कर लीजिए कि dx का इंटीग्रेशन यदि रहे 0 to x, तो इसका मतलब क्या होगा, x होगा। सिंपली आप लर्न कर लीजिए, इससे क्या होगा, फिजिक्स में आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए कैसे, जैसे फिजिक्स में कोई फंक्शन आ जाएगा आपका, और फिजिक्स में कोई फंक्शन ऐसा आ जाए कि dt, टाइम हमेशा रहता है फंक्शन में 0 से t रहे, तो वहाँ आप इतना प्रोसेस करके करेंगे या डायरेक्ट करेंगे, जैसे करें आपको फ़ायदा होगा। यानी कि इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से अगर d भी रहे और रहे 0 to v, तो 0 to v रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v। यानी आप लर्न कर लीजिए कि सिर्फ फंक्शन dx dt dv इस तरह से रहेगा, तो क्या होगा आपका, सिंपल देख लीजिए क्या होगा। बात समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देखिए अब आगे, अब फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में ये आते हैं कि अगर आपको ऐसा रहे कहीं, देख लीजिए ध्यान से, √x × dx का इंटीग्रेशन करना रहे 0 to x। देखिए √x है, तो इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, x का पावर हाफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ होता है। अब इसमें +1 कीजिएगा और उसी से डिवाइड कीजिए। देखिए जो रहेगा उसी में +1 और उसी से डिवाइड होता है, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये बाहर है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए डिनोमिनेटर वाले को, तो देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आपका आया 3/2। ये डिनोमिनेटर में पूरा था तो नीचे आया। अब क्या कीजिएगा, अपर लिमिट को पुट कीजिए, तो वो भी 3/2 हो गया, अब -0 हो गया। देख लीजिए ध्यान से,
तो अब यहाँ जब लिखिएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर 2/3 और ये हो जाएगा x⁴3/2। इसको ऑप्शन भी बदल करके कभी कभी लिखा जाता है। देखिए 2/3 को आप लिख सकते हैं x√x भी लिख सकते हैं, जो कि पहले बता दिए थे आप लोग को डिफरेंशिएशन वाले में। जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन वाले में ये बताया हुआ है कि कैसे लिखते हैं जो। तो बात समझ में आया किस तरह से होगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको दिया रहे इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x दिया रहे, इस तरफ दिया रहे, और 0 to x इंटीग्रेशन करना रहे तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको बदलिएगा फॉर्मेट को, यही √x को हम लोग क्या लिखेंगे, x⁴ क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, लेकिन नीचे नहीं ऊपर ले जाएंगे। तो इसी को आप लोग इतना भी लिख सकते हैं x⁻⁻½ इंटू dx और क्या 0 to x। अब बताइए क्या कीजिएगा, जो टर्म है उसको पहले फंक्शन वाले को लिखिए x⁻⁻½ + 1, फिर क्या लिखिएगा -½ + 1, और लिमिट है क्या 0 to x है। देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, डिनोमिनेटर में उसको बाहर निकालिए। तो देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 2 -1 और 2 तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और फिर अपर लिमिट, देखिए अपर लिमिट को लाके यहाँ रखना है। देखिए वो नंबर को छोड़ दिया, अपर वालों के यहाँ रखिए, तो x के बदले x रखा गया, लेकिन ये कितना है 1/2 है और 0 का पावर 1/2 है। देखिए जरा गौर से, अब ये 2 चला गया ऊपर और ये क्या हो गया, आप समझिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका √x हो गया। क्या हो गया √x हो गया। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि समझ लीजिए dx/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिस्टम है, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, तो दोनों के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है K Q1Q2/r²। तो वही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेट वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। उसी तरह से ग्रेविटेशन में भी याद कीजिए, अगर मास ये m1 और m2 हो जाए तो क्या होगा ग्रेविटेशन में फार्मूला आपका F = होगा G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको dr फंक्शन है तो ये फंक्शन है, बाकी ये दोनों कांस्टेंट है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है r⁻2 नीचे, तो उसके लिए तो फार्मूला है नहीं, इसको पहले ऊपर आप ले जाइए, यानी कि ब्रैकेट में क्या लिखेंगे r⁻⁻2। ये फंक्शन हो गया। तो अब क्या है रूल, +1 करना है, किस में, पावर में। तो +1 कर दीजिए पावर में, और उतना ही से आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा आपका इन्फिनिटी से लेके r तक इंटीग्रेट करना था। तो आप देखिए -2 + 1 -1 डिनोमिनेटर में निकलेगा, तो K Q1 Q2 अब -1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या करिएगा आप, यहाँ पर भी r का पावर -1 आ गया, तो अपर लिमिट लिखिएगा r⁻⁻1, फिर माइनस साइन दीजिए, लोअर लिमिट लीजिएगा इन्फिनिटी टू पावर -1। देख लीजिए ध्यान से, कैलकुलेशन जरा गौर से देखिएगा। तो ये हो गया आपका K Q1 Q2 और -1 यहाँ लिख देते हैं, -1 यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। अब देखिए ये अगर नीचे जाएगा तो 1/r हो जाएगा, -1/∞ हो जाएगा। तो इन्फिनिटी से किसी टर्म में डिवाइड करते तो क्या होता है 0 हो जाता है। क्या होता है 0 हो जाता है। इससे इसमें डिवाइड करें तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये माइनस है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है K Q1 Q2 बाई R, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि आप समझ सकते हैं, देखिए फिर इसमें कैसे इसका इंटीग्रेशन आपका ये होगा, इस तरह से आप समझ लीजिए कि यही आपका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। उसी तरह से फिर यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ही करना है, तो इसमें ये और ये फिर कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो लिखेंगे क्या G m1 m2 और ये बाहर हो गया। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर, आपका इंटीग्रेशन करने के लिए जो बच जाएगा dr/r² इन्फिनिटी से लेके r तक। इसको ऊपर ले जाएंगे तभी इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ सब लिख रहे हैं G m1 m2। देखिए ध्यान से, अब क्या कीजिएगा r का पावर -2 ऊपर होकर चला जाएगा, फिर उसमें +1 कीजिएगा। रूल है चूँकि +1 करना है, रूल क्या है +1 करना है। और इसको क्या करेंगे आपका इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक
आर तक जाना है। -1 को बाहर निकालिएगा तो जी m1 m2 -1 रहेगा यहाँ, और लिमिट पुट कीजिएगा तो r टू पावर -1 माइनस इन्फिनिटी टू पावर -1। आप बताइए 1/∞ अभी 0 हुआ था, तो ये भी माइनस, यानी यहाँ से आंसर आ जाएगा -g m1 m2 और आपका r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं फिर इसमें किस प्रकार से यूज होगा। तो इस तरह से 3x² इंटू dx और लिमिट जो है आपका 0 टू x दिया हुआ है। देखिए इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं था, तो यहाँ पर अब क्या ध्यान देना है, तो जो डिफरेंशिएशन में हम लोग काम करते थे क्या, कि जो आपका कांस्टेंट होता था उसको पहले बाहर कर देते थे फंक्शन से, तो वही काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यानी इक्वल साइन देने के बाद 3 को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाइए, तो बच गया फंक्शन में x⁴, उसी को लिखिए। और फिर वही रूल मतलब क्या, पावर में +1 करना है, टोटल से डिवाइड करना है, 0 टू x होगा आपका। अब इसके बाद 3 बाहर आएगा, क्या आएगा, 3 आपका बाहर आएगा, और तब आपका फिर अपर लिमिट रखिएगा तो x⁴ होगा और 0 टू पावर 3 होगा। ये कैंसिल, आपका कितना आ गया, x³ आ गया आंसर आपका। तो बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में चलते हैं कि क्या होगा। जो देखो कर लेंगे बाहर, और रूट वाले को क्या करते हैं, x⁴ लिखेंगे। अब रूल क्या है, +1 तो यहाँ लिखेंगे, फिर टोटल से डिवाइड करेंगे, और फिर जो टर्म है उसको जरूर लिखेंगे। अब देखिए 4 यहाँ कीजिए तो 2 1 3/2 आएगा, 3 क्या आएगा, 2 आएगा, और लिमिट में फिर क्या लिखेंगे, x⁴ माइनस 0 को पावर 3/2, ये चला जाएगा ऊपर तो 8/3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x⁴ होगा। यानी सोच लिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और अगले क्लास में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते, समय दे रहे हैं आप लोग को रिवीजन करने के लिए। इसको बार बार प्रैक्टिस करके जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसको बार बार इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपके दिमाग में ये रूल जो है सेट कर जाए। उसके बाद हम लोग इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन देखेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब का रिलेशन, तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, जेईई मेन एडवांस तक के प्रॉब्लम की हम लोग बात करेंगे। तो पहले यहाँ तक आप देख लीजिए, उसके बाद ओके लिख लीजिए।